हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे और इकोसिस्टम के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का एक छोटा परिभाषा है यहाँ पे। द इकोसिस्टम इज़ द स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी where the living organism interact with each other and the surrounding environment। इसका मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहाँ पे जीवित जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से और आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्या होता है, इसमें स्थलीय में देखेंगे हम चार टाइप के होते हैं, चार टाइप पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, टुंड्रा होता है और डिज़र्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट हम सभी जानते हैं जंगल, जिसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ग्रासलैंड में क्या होता है, घास का मैदान, जहाँ पे जिस जगह पे स्थान पे सबसे ज़्यादा घास पाए जाते हैं उसे ग्रासलैंड कहेंगे। टुंड्रा होता है जहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है, जहाँ ठंड ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे से रहित होते हैं वो स्थान। और डिज़र्ट होता है दुनिया भर के सारे रेगिस्तान, वो सारे डिज़र्ट में आते हैं जहाँ पे दिन में गर्मी और रात में ठंड होती है। उसी प्रकार हम देखेंगे जलीय इकोसिस्टम। तो जलीय इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर होता है और एक मरीन होता है। फ्रेश वाटर जो होता है उसमें आते हैं नदी, तालाब, झरने, झील, ये सारे फ्रेश वाटर में आते हैं जिसमें जीवन व्यापन होता है। और एक आता है मरीन। मरीन क्या होता है, समुद्री, जहाँ खारा पानी पाया जाता है। खारा पानी होने की वजह से वहाँ के जो जीव जंतु है उनका उनका जीवन चक्र सेम वैसा ही चलता है, लेकिन उनमें कुछ अलग ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या है कि दो टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। तो हम अगर बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखें तो ये हमारे तीन टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर होता है, फिर होता है एक कंज्यूमर होता है और एक होता है डिकम्पोज़र। तो ये होते क्या हैं, प्रोड्यूसर में आता है आपका पौधा, पेड़, ये क्या करते हैं, सन की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कंज्यूमर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। कंज्यूमर क्या होता है कि ये पेड़ पौधे को खा के अपने लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरा होता है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र जो होता है ये कंज्यूमर के मरने के बाद उनके शरीर को सड़ाने, गलाने आदि में मदद करता है, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो फिर तीन टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और होता है एक और तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सारे होते हैं जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो अपना भोजन बनाता है, सेकेंडरी उसको खा के अपने लिए एनर्जी प्राप्त करता है, और अगला होता है टर्सरी जो वो अपना भोजन सेकेंडरी से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के होते हैं तीन टाइप के कंज्यूमर। और एक देखेंगे अबायोटिक। अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो गैर जीवित होते हैं। गैर जीवित मतलब जो खुद जीवित नहीं है लेकिन अगले जीव जंतु को या फिर पेड़ पौधों को जीवित रखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, धूप, तापमान आदि। ये सारे होते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं और उनके टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। और अगला हम देखेंगे फूड वेब और फूड चेन। तो ये होते क्या हैं, हम सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो अपने एनर्जी को
कभी भी वेस्ट नहीं होने देता है और नष्ट नहीं होने देता है, वो एक दूसरे में किसी न किसी माध्यम से जाते रहते हैं। इसका एक डेफिनेशन हम देखेंगे। इट इज़ द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन अनदर। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को फीड करके अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे एक और छोटा सा डेफिनेशन देखेंगे कि टू ईट और बीइंग ईटन, या तो वो किसी का भोजन बन जाते हैं या वो किसी को खा लेते हैं, तो इससे वो अपने एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगर हम इसका एक परिभाषा देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अ चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, those a series of step called tropicology trophic levels is called food chain। इसका मतलब होता है कि जब भी एनर्जी एक दूसरे में जाती है, जब किसी प्रकार की क्रिया होती है तो एनर्जी जो है वो हम सभी जानते हैं कि एक एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे प्लांट है, प्लांट जो है वो सूर्य की रोशनी से अपना एनर्जी प्राप्त करता है, उसको खाता है डियर। डियर जो है प्लांट खा के अपना एनर्जी प्राप्त किया और उस डियर को टाइगर खा जाता है, जिससे वो अपने लिए अपना एनर्जी प्राप्त किया, अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये होती है फूड चेन की एक छोटी सी डेफिनेशन। इसको हम ट्रॉपिकोलॉजी क्या होता है और इसमें कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो ईच लेवल्स ऑफ अ फूड चेन, ट्रॉपिकोलॉजी जो होता है वो फूड चेन का एक लेवल होता है या स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे नीचे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये होते क्या हैं? सबसे पहले ग्रास जो होता है, ग्रास पेड़ पौधे, ये जो होते हैं इनको कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर क्या होता है? छोटे छोटे टिड्डे जीव, ये सारे ग्रास होपर होते हैं। अब इनको कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग खाता है, फ्रॉग खाने के बाद अपना एनर्जी प्राप्त करता है और फ्रॉग को फिर स्नैक खा जाता है। तो ये जो होता है ये फूड चेन के अंतर्गत होता है। और इसमें हम एक ये ड्राइंग देखेंगे फिगर। इसमें क्या है कि टर्सरी फूड चेन को और एक्वेटिक फूड चेन को हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। जिसमें प्लांट है, प्लांट को ग्रासहोफर खाता है, ग्रासहोफर को माउस खाता है, माउस को स्नैक खाता है और स्नैक को फिर ईगल या फिर कोई भी खा सकता है, कोई भी बड़े जीव। तो ये जब खा लेते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और एक होता है क्वार्टनरी कंज्यूमर। ये एक दूसरे को खा के अपना अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ये जो होता है ये स्थलीय होता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्वेटिक फूड चेन मतलब जलीय। इसमें होता है फाइटोप्लैंटन होता है। सबसे पहले फाइटोप्लैंटन होता क्या है कि जो जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो फाइटोप्लैंटन कहलाते हैं। और अगला होता है जूप्लांटन। जूप्लांटन क्या होता है? जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं पानी में, वो जूप्लांटन होता है। और इसको फिर खाता है हेयरिंग खाता है। हेयरिंग जो होती हैं वो छोटी मछलियाँ होती हैं जो जूप्लांटन को खा के अपना भोजन प्राप्त करती हैं। और हेयरिंग्स को फिर टूना खाता है। टूना क्या होता है? थोड़ी बड़ी मछलियाँ जो हेयरिंग्स को खाती हैं। और उसके बाद आता है किलर वेल। किलर वेल जो होता है वो सबसे बड़ी मछली होती है और वो ट्यूना को खा जाता है और अपने लिए एनर्जी प्राप्त करता है। इसी प्रकार देखेंगे कि फूड वेब क्या होता है। तो फूड चेन जिस प्रकार का होता है सेम चीज़ होती हैं जो फूड वेब में आती हैं। इसका एक डेफिनेशन देखेंगे। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब। फूड चेन के जो भी इंटरकनेक्ट होता है, जैसे इस फिगर में हम देखेंगे कि एक दूसरे को सारे पक्षी या फिर जीव खा सकते हैं। जैसे अगर प्लांट को बटरफ्लाई खाती है तो बटरफ्लाई को या तो मेढक खा सकता है या तो फिर उससे बड़े कोई जीव खा सकते हैं। फिर उसके बाद उस मेढक को
कोई और बड़े जीव जैसे ईगल हो गया, स्नैक हो गया, ये खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार देखेंगे एक एक फिगर ये, जिसमें सबसे पहले दी हुआ है ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? माउस खाता है। माउस को स्नैक खाता है और स्नैक के साथ साथ हॉक भी खा सकता है। तो ये जो होता है ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और जो स्नैक होता है जो माउस को खाता है और माउस को भी हॉक खा सकता है, इसलिए ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। या फिर ग्रास जो है, ग्रास को खाती है रैबिट, रैबिट को खाता है हॉक। और इधर से देखेंगे, अगर ग्रास को ग्रासहोपर खाता है तो ग्रासहोपर को जो है वो लिजर्ड भी खा सकता है और लिजर्ड को हॉक खा सकता है, या फिर ग्रासहोपर को हॉक खा सकता है। तो ये एक दूसरे में इंटरकनेक्ट होते हैं और ये एक दूसरे को खा के अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, फूड चेन को क्रिएट करते हैं। तो ये होता है फूड चेन और फूड वेब और स्ट्रक्चर।